नमस्कार दोस्तों, बेस्ट स्टूडेंट पॉइंट में आपका स्वागत है। पीटीटी की पल पल की खबर आपको इस चैनल से प्राप्त होगी। सबसे पहले हम जानेंगे कट ऑफ के बारे में विस्तार से, प्रत्येक कैटेगरी के बारे में, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और अन्य कैटेगरी के बारे में। दोस्तों मुख्य तो बात यह है कि बच्चों ने सबसे पहले हम पेपर के बारे में जानते हैं, पेपर कैसा आया था। तो अधिकांश बच्चों का कहना है कि ना तो पेपर ज़्यादा टफ था और ना ही ज़्यादा सरल था, यानी कि कह सकते हैं अपन मीडियम स्थिति का था पेपर, और उसी के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ बनाई गई है। और आपके दोस्तों मैं आपसे भी एक बात ज़रूर कहूँगा, आपके हिसाब से आपका पेपर कैसा गया था कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कम से कम कितनी कट ऑफ रह सकती है, आपको कॉलेज से प्राप्त करने के लिए कितने मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, और नज़दीक कॉलेज प्राप्त करने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में अपन जानेंगे। तो आइए सबसे पहले कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले जनरल कैटेगरी कट ऑफ की बात करते हैं। तो यदि आपको कह सकते हैं आपके जो, क्योंकि अब की बार आप देख रहे हैं इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं कर पाए थे लोग तो कोविड-19 की वजह से, और फिर भी ठीक ठाक गया था अधिकांश बच्चों का, यानी कि मध्यम स्थिति का था। और इसी हिसाब से दोस्तों इसी कुछ परिस्थितियों को देखते हुए आपकी कट ऑफ बनाई गई है। कुछ आर्थिक स्थिति से भी तंगी है, तो कह सकते हैं बीएड करने के लिए वो थोड़े कह सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि आर्थिक तंगी है, तो बीएड के लिए दोस्तों पैसा तो चाहिए। आप लोग सभी जानते हैं काउंसलिंग के बाद कम से कम 22,500 या 20,000, और अब पता नहीं दोस्तों आगे बढ़ा भी सकते हैं। फीस के बारे में भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बार कितनी फीस लगेगी। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ बनी है दोस्तों मध्यम स्थिति को देखते हुए, वो 370 से 400 के मध्य बनी हुई है। ये फिक्स कट ऑफ है दोस्तों। आपके मैं पहले एक बात और ज़रूर कहूँगा आपसे कि आपकी कई लिस्ट निकलती है, पहली, दूसरी, तीसरी, यहाँ तक कि चौथी लिस्ट तक भी निकल जाती है दोस्तों। आपको इस बात का भी ध्यान देना है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ बनाई गई है। यदि आपके दोस्तों 400 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका जो पहली लिस्ट है काउंसलिंग की, उसी में 100% नंबर आ जाएगा, जनरल कैटेगरी से हैं। और यदि आपके 370 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं या 370 के आसपास आ रहे हैं, तो भी आपके पूरे चांस हो जाते हैं नंबर आने के आपकी कॉलेज में। और फीमेल की दोस्तों हम बात करें तो फीमेल की जो कट ऑफ है थोड़ी कम जाएगी इससे। अगर फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों ये जो कट ऑफ रहेगी 360 से लेकर 380 के मध्य ही रहेगी। जनरल फीमेल की कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, मिनिमम 360 के आसपास रहेगी। और आपके कह सकते हैं 360 प्लस मार्क्स यदि फीमेल कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपका पूरा चांस हो जाता है, ठीक है। ये तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ के बारे में हो गया। अब ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो बनेगी 360 से लेकर 390 के मध्य। मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, यदि आपके ओबीसी कैटेगरी से हैं और यदि आपके 380 प्लस मार्क्स आते हैं, तो आपका पूरा चांस हो जाता है पहली लिस्ट में आने का काउंसलिंग में। और यदि 390 प्लस है तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता आपको, 100% आपका जो पहली लिस्ट में ही नंबर आ जाएगा काउंसलिंग में, ठीक है। ये दोस्तों मैं मेल की है। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो कट ऑफ है दोस्तों वो रहेगी 350 से लेकर आपकी 380 के आसपास रहेगी। और यदि आपके फीमेल कैटेगरी से हैं और आपके 360 प्लस, यानी कि फीमेल कैटेगरी में यदि आपके 360 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो निश्चिंत हो जाइए, आपका पहली जो काउंसलिंग लिस्ट है उसमें नंबर आ जाएगा। वैसे जो 380 प्लस है तो आप पूरी तरह निश्चिंत रहिए, कोई नहीं रोकने वाला, आपका पहली लिस्ट में आपका नंबर आ जाएगा। वैसे घबराने वाली बात नहीं है, हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे कि जो कट ऑफ है, जो लिस्ट है निकलती रहती हैं, तो इसलिए निश्चिंत रहें, आपका नंबर श्योर आएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एससी कैटेगरी में। जो एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ बन रही है वो सबसे पहले हम मेल की ही बात करेंगे, और वो 350 से लेकर 370 प्लस मार्क्स आपके बन रहे हैं। और यदि आप एससी कैटेगरी से हैं और यानी कि मेल कैटेगरी से हैं और आप 360 प्लस मार्क्स यदि आप ला रहे हैं, तो आपका श्योर नंबर आएगा, बीएड आप लोग आराम से कर पाओगे। और अब एससी कैटेगरी के अंदर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी के लिए दोस्तों 340 से लेकर 350 प्लस मार्क्स रहेंगे, यानी कि आपके 345 प्लस हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका काउंसलिंग में नंबर ज़रूर आएगा, पहली नहीं तो सेकंड, लेकिन 100% आ जाएगा। और 350 प्लस हैं तो आपका जो पहली काउंसलिंग लिस्ट है उसी में आपका नंबर आ जाएगा। ये एससी कैटेगरी की है। और हाँ, मैं ये एक बात और बता देता हूँ, ये जो मैंने आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये 2 इयर्स वालों के लिए है, इतना भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये 2 इयर्स वालों के लिए पीटीटी की कट ऑफ है, इतना आपको ज़रूर ध्यान देना है। और 4 इयर्स वालों के लिए मैं अलग से कट ऑफ बनाऊंगा, इसलिए आप लोग ये समझ रहे हो, ये केवल और केवल 2 इयर्स वालों के लिए है, इतना आप लोग ध्यान रखना। मैं ये 2 इयर्स वालों के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है।
इसके अलावा एससी के बाद हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ है 340 से लेकर आपके यदि 360 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए। 340 से 360 के मध्य आपकी कट ऑफ रहेगी। और यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं और 350 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी बीएड की फर्स्ट लिस्ट जो है उसी में नंबर आ जाएगा, फर्स्ट लिस्ट काउंसलिंग वाली में। आप निश्चिंत रहिए। और आपके जो कट ऑफ कम भी हो सकती है क्योंकि कई लिस्ट निकलती हैं। कुछ लोग आर्थिक तंगी से बीएड नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो ये एसटी कैटेगरी की कट ऑफ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करें तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 360 से लेकर 370 के मध्य रहेगी। यही कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की रहेगी। यदि आपके इतने मार्क्स हैं, इनसे प्लस प्लस मार्क्स हैं तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपके श्योर नंबर आ जाएगा बीएड में। इसके बाद हम एमबीसी की बात कर लेते हैं दोस्तों। और एमबीसी की यदि हम बात करें तो दोस्तों एमबीसी की जो कट ऑफ रहेगी वो 355 से लेकर 365 के मध्य रहेगी। ठीक है, ये 355 से लेकर 365 के मध्य एमबीसी की कट ऑफ रहेगी। यदि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग निश्चिंत रहिए, फर्स्ट लिस्ट में ही आपका नंबर आने के पूरे चांस हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों